टाटा मोटर्स आज का फिसड्डी जरूर साबित हुआ है। पर आइए अब स्वागत करते हैं राजेश अग्रवाल जी का भी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राजेश जी, आपकी टॉप बेट्स बताइए, ऑटो या फिर ऑटो एंसिलरी स्पेस में से, क्योंकि देखिए आज के सत्र में टू व्हीलर्स बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे अर्निंग सीजन को देखें तो काफी अच्छा रहा है ऑटो कंपनीज के लिए। हालांकि टायर कंपनीज ने भी काफी अच्छे नतीजे पोस्ट किए हैं। राजेश जी, कहां पर अभी भी आप मौके देख रहे हैं ऑटो स्पेस में? गुड आफ्टरनून सृष्टि। गुड आफ्टरनून। और भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। ऑटो एज ए स्पेस हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बावजूद इसके कि अगर आप देखो तो पिछले 2-3-6 महीने में बहुत अच्छा रन अप दिया है स्टॉक्स ने, फिर वो चाहे बजाज ऑटो हो या टीवीएस हो या कोई भी हो। अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो तो मॉनसून बहुत अच्छा रहा, तो जिससे रूरल इकोनॉमी बूस्ट मिल रहा है। दूसरे, अभी हमने देखे बिहार के इलेक्शन, फिर आने वाले दिनों में कुछ एक स्टेट्स के इलेक्शन और हैं। फिर तीसरे, अगर आप देखो तो शादियों का सीजन चालू होने वाला है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑटो को बूस्ट देती हैं। इन्फ्लेशन बहुत नीचे के लेवल्स पे है, रेट कट का सिलसिला चालू हो चुका है भारत में भी, यूएस में भी। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑटो एज ए सेक्टर के लिए बहुत बूस्टर साबित हो सकती है। अगर फोर व्हीलर की बात की जाए तो पहली पसंद हमें जो मार्केट लीडर मारुति है उसके साथ ही जाना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो बावजूद इसके उनके मार्केट शेयर में कमी आई है। फिर भी आज की डेट में मार्केट लीडर वो है, नए लॉन्चेस अच्छी तरीके से लिए गए हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। और दूसरे पायदान पे अगर फोर व्हीलर में हो तो हुंडई का रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत अच्छे लग रहे हैं, केपेक्स कर रहे हैं, एक्सपोर्ट पे जोर दे रहे हैं, नए लॉन्चेस कर रहे हैं। FY30 तक 26 नए मॉडल्स नए लॉन्च की बात कर रहे हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये दो पिक हमारी फोर व्हीलर में रहेगी। टू व्हीलर की बात की जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट पिक इस वक्त अगर कहा जाए तो बजाज ऑटो का ही रहेगा। न केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत अच्छा कारोबार है, रूरल फोकस है और सारी चीजें अच्छी चल रही है, नए लॉन्चेस कर रहे हैं, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, कैश पॉजिटिव कह लीजिए। तो इन ये कुछ एक स्टॉक है जहां हम नजर रखे हुए हैं। ऑटो एंसिलरी में तो बहुत सारे स्टॉक है, जैसे यूनो मिंडा को देख लीजिए तो वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ एक स्टॉक है जहाँ ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, ये तमाम टॉप बेट्स राजेश जी की तरफ से। और जी हाँ, पूरे टू व्हीलर स्पेस की बात करें तो एक तरफा चाल दिखाई है टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प जैसे काउंटर ने, पर बजाज ऑटो अब धीरे धीरे करके ये रैली में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस बाजार में आज काफी ज्यादा गर्म है और आज ही नहीं, पिछले महीने भर में अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी तेजी दिखी है। जो रिफाइनिंग वाले जो स्टॉक्स हैं, प्योर रिफाइनिंग वाले, यानी कि चेन्नई पेट्रो और MRPL, तेजी की बात करें तो 35-40% दोनों शेयर दौड़ गए हैं। और आज के अगर हम सत्र की बात करें तो सेकंड हाफ काफी अच्छा गुजर रहा है और दोनों शेयर इस वक्त डे हाई पे कारोबार कर रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि रिफाइनिंग मार्जिन में शूटअप आया, इन शेयरों को सपोर्ट मिला। राजेश सर, आपसे व्यू जानना चाहेंगे चेन्नई पेट्रो MRPL, काफी मतलब किसी ने अगर महीने 1.5 महीने पहले पैसे लगाए होंगे तो अच्छे रिटर्न्स कमा लिए हैं। क्या आपको लगता है कि शेयर अभी और चढ़ेंगे? क्या रीडिंग है सर आपकी? देखिए, फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरीके से अभी उपयुक्त है होल्ड करने के लिए। नई खरीदारी की इस वक्त सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत अच्छे चल गए हैं, थोड़ा करेक्शन हो तो नई खरीदारी की जा सकती है। बट मध्यम से लंबी अवधि के लिए मुझे लगता है कि अभी भी इसमें दमखम बाकी है, पूरे सेक्टर में कह लीजिए। जैसा आपने कहा, GRMs में अच्छा सूटा पाया, रिजल्ट सबके अच्छे हैं, और क्रूड जो कि इतने नीचे लिखे लेवल्स पे चल रहा है तो वो एक बहुत कंफर्ट दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। इनके अलावा OMC कंपनीज भी मेरे हिसाब से बहुत अंडर वैल्यूड है, फिर वो भले चाहे AOC, BPCL, HPCL हो। वहाँ आज जो LPG की डील US के साथ हुई है वो एक पॉजिटिव संकेत है। तो ये पूरा सेक्टर इस वक्त हमें लाइमलाइट में नजर आ रहा है। आ रही है। एक साइड के मैनेजमेंट का जो बयान आया था वो आपको बता देता हूं कि मैनेजमेंट को लगता है कि जो मार्जिन है वो 12 से 13% पर वो बरकरार रखेंगे। कौन कॉल की ये अपडेट है एक साइड मैनेजमेंट में। हालांकि जो कंपनी के नतीजे थे वो हर फ्रंट पे अच्छे थे, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि एक्सपोर्ट सिचुएशन को लेकर चिंताएँ बरकरार है और आगे भी आने वाली तिमाहियों में भी इस पर असर दिख सकता है, क्योंकि जिस तरह के टैरिफ के सिचुएशंस है उस वजह से एक साइड के एक्सपोर्ट पर भी असर होगा। लेकिन मार्जिन को लेकर वो काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं और वो 12 से 13% मार्जिन की उम्मीद रख रहे हैं। एक साइड को लेकर राजेश सर, आपकी राय क्या है?
देखिए, हम इस जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में बहुत बुलिश है, कारण अभी थोड़ी देर पहले जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑटो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आप देखो तो एक्साइड और वो अमरा राजा, ये दो ही ऐसे हैं जो ओईएम स्पेस को अच्छी तरीके से पकड़ के रखे हैं, फिर वो चाहे फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, सबसे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। रिप्लेसमेंट मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। और ये जो टैरिफ को लेकर के चिंताएं बनी हुई हैं कि एक्सपोर्ट मार्केट में दिक्कत है, अगर पिछले हफ्ते के ट्रम्प साहब के बयान देखें तो ट्रम्प साहब ने क्लियरली कहा है कि रशियन ऑयल की खरीद के कारण से जो टैरिफ्स लगाए गए थे उसमें या तो कटौती कर दी जाएगी या वहां कुछ ढील दी जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट्स में जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। अदरवाइज भी जिस तरीके की ऑटो की बढ़त हमारे देश में बनी हुई है उसे देखते हुए ये दोनों ही स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि एक्साइड को अगर आप देखो तो वो ईवी स्पेस में भी जाने के प्रयास में है। तो सारे पायदान पे खरी उतरती है, दोनों ही स्टॉक्स में हमारी मध्यम से लंबी अवधि के लिए बाइंग की कॉल है। ठीक है, एक्साइड को लेकर ये व्यू ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर ये झेल रहा है, हालांकि अभी भी 0.25% के आसपास की गेन से 381 रुपए के भाव है। लेना चाहेंगे आप समय समय पर तमाम कंपनीज के बारे में, फाइनेंशियल्स को, उनके बैलेंस शीट को काफी गहराई से रीड करते हैं, और सर आपकी खास जो चीज है ना, जो आपको सबसे जुदा करती है, आपका अप्रोच बड़ा प्रैक्टिकल रहता है। आप जरा बताएंगे सर कि हाल फिलहाल आपने कौन सी कंपनी को अच्छे से रीड किया है और जहां पर आपको लगता है कि फ्यूचर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी ब्राइट दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। एज अ रिसर्च हाउस मेरे को लगता है कि प्राइस अभी जितने भी ब्रोकिंग फर्म्स के रिसर्च हाउस है सबका यही काम है जो मैं भी कर रहा हूँ। और हाल फिलहाल की बात की जाए तो हम लोग कुछ दिनों से अगर आप देखो तो पिछले करीब 2300 के लेवल्स के आसपास से एशियन पेंट्स में थोड़ा सा बुलिश हो गए थे। नतीजे बहुत शानदार आए। क्रूड लगातार आप देखो $65-70 के बीच में चल रहा है, जो कि एशियन पूरे पेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हो गए थे। जो लगातार एक भय बना हुआ था कि बिरला और एस्ट्रल और जेएसडब्ल्यू ये जो नए एंट्रेंट आ रहे हैं उसके कारण से कंपटीशन बढ़ जाएगा, वो सारी चीजें डिस्काउंट हो चुकी। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स है चारों तरफ फैले हुए, वो सबको देखते हुए मुझे लगता है कि इन वैल्यूएशंस पे भी खास करके इतनी बढ़त हो गई है तो भी मुझे लगता है कि 3000 के टारगेट के साथ यहाँ पे मध्यम से लंबी अवधि वाले निवेशक कोई गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं। दूसरे अगर आप देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसके लगातार कई क्वार्टर्स से नतीजे बहुत अच्छे आए, फिर आज की डेट में देखो तो 2300 के ऊपर उनके ब्रांचेस हैं। बहुत अंडर वैल्यू पे 7.5 की पी पे ट्रेड कर रहा है। रिटेल एमएसएमई में अच्छी खासी बढ़त बनी हुई है। एनपीए की बात की जाए तो पूरे पीएसयू स्पेस में शायद सबसे क्लीनेस्ट बुक इनकी है। कासा रेशियो 55% के ऊपर है और डिजिटल पुश बहुत अच्छी बना रहे हैं, जिससे ऑलमोस्ट पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर बैंक के बराबरी में ये डिजिटल पुश बनाए जा रहे हैं। दूसरी तिमाही में अगर आप देखेंगे तो बॉटम लाइन 23% के आसपास बढ़ी थी। डिपॉजिट एडवांसेस सब में बढ़त थी और सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं, पिछले 4-5 क्वार्टर से ये परफॉर्मेंस इनकी बनी हुई है। तो 70-72 के टारगेट के साथ यहाँ भी खरीदारी की जा सकती है। तो चलिए, ये कुछ चुनिंदा काउंटर्स आपके लिए जहां पर आप रख सकते हैं नज़र। खास तौर से बैंकिंग स्पेस में ज़बरदस्त एक्शन है और आज पूरे ही दिन ये सेक्टर आज उभर के निकला है आज का स्टार परफॉर्मर। पर आइए, कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं हमारे खबर भी आई थी कि एम्फेसिस को लेकर कि ब्लैकस्टोन कंपनी में अब ब्लॉक डील के जरिए अपनी हिस्सेदारी को कम कर सकता है और ये साइजेबल हिस्सेदारी को कम कर सकता है। तो इस खबर के बाद से एम्फेसिस के स्टॉक को देखिए गिरावट बढ़ी है, करीब करीब 3.5% के आसपास की गिरावट दिख रही है। राजेश जी, एक बार एम्फेसिस पे फंडामेंटल व्यू दीजिए, क्या करना चाहिए जो इन्वेस्टर्स हैं इनके? देखिए, पूरे आईटी स्पेस में पिछले कुछ दिनों से जो टैरिफ को लेकर दिक्कतें थी या यूएस में डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम होने की बातें थी, उस कारण से दिक्कत बनी हुई थी, लेकिन वैल्यूएशन अब सबके ठीक ठाक हो गए हैं। और जब अगर टैरिफ हट जाता है तो पूरे आईटी स्पेस में मुझे लगता है कि एक अपसाइड आएगा। खास एम्फेसिस की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि इन लेवल्स पे बहुत ज्यादा अपसाइड तो बचता नहीं है। बहुत मैक्सिमम मुझे दिखता है तो 2800 2850 दिखता है। इससे बेहतर ऑप्शंस आपको बाजार में हैं, जैसे कि इन्फोसिस या टीसीएस। तो मैं समझता हूँ कि कोई निवेशक है, कोई उछाल आता है तो वहां निकलना चाहिए। उछाल में निकलने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। एक खबर, एक बैंकिंग का एक और शेयर है जो हम देख रहे हैं कि लगातार निरंतर अच्छी तेजी दिखा रहा है, वो है डीसीबी बैंक का।
राजेश सर, डीसीबी बैंक जरा चेक कीजिए। छोटे साइज का ये बैंक है, लेकिन दिक्कत ये है, दिक्कत क्या है, मतलब चल बहुत गया है। जिनके पास है वो तो बहुत खुश हो रहे होंगे। महीने भर में करीब 40-45% के आसपास के रिटर्न्स हैं। वैल्यूएशंस भी मुझे तो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, काफी रीजनेबल हैं। अभी कितनी गुंजाइश आपको शेयर में दिखाई दे रही है तेजी की? देखिए, जिस तरीके की शॉर्ट टर्म में तेजी बनी है उसे देखते हुए मुझे लगता है कि 195-200 के लेवल्स के आसपास एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए। करेक्शन में दोबारा एंट्री हो सकती है, लेकिन इस वक्त मुनाफा वसूली की राय रहेगी। बैंकिंग में ही अगर आप देखें तो कई अच्छे ऑप्शंस है। पीएसयू साइड में अगर आप देखो तो एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में देखो तो एचडीएफसी बैंक या कोटक है, जहां आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ नाम आपको राजेश जी ने बताए हैं। 950 के आसपास की क्लोजिंग, मार्केट की ब्रेथ काफी अच्छी रही है, एडवांसेस की संख्या रही आज के सत्र में ज्यादा। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, श्रीकांत जी, नीलेश जी आपका भी आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति हमसे साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। फिलहाल विश्वमोहन को और मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद आपके हम कराएंगे कल की तैयारी। अभी छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।